नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो देखने जा रहे थे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भौतिक स्थिति, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो आप भी अपने आंसर का चुनाव करते चलिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ए 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा ए प्रतापपुर। प्रतापपुर आपके सरगुजा में स्थित है। ठीक है, सरगुजा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा सी, 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा आपका महानदी बेसिन और आपका चौथा जो है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ है। अपने आंसर को चुनाव करिए। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा ए 4.11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा सी, 9वां स्थान है। ठीक है, 9वां स्थान है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6, छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर औसत ऊंचाई पूछा गया है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा ए 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक किस जिले से होकर गुजरती है। यहाँ पर सर्वाधिक किस जिले से होकर गुजरती पूछा है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा सी, बलरामपुर। और सबसे न्यूनतम बोला जाए तो कोरिया, इसको याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरिया। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य किसका हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य किसका हिस्सा है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा ए, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है। तो आपका इसका सही आंसर है वो जाएगा सी, 7, 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से हैं, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर पूछा गया है किस जिले से होकर गुजरती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा एक, कोरबा जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा सी, 4 जिलों से। तो कौन कौन से हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर पहला और कोरिया दूसरा, सूरजपुर तीसरा और बलरामपुर आपका चौथा। ठीक है, जो सभी उत्तर दिशा में स्थित है छत्तीसगढ़ के नक्शा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ नक्शा जो है उत्तर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा जो है ऊपरी भाग से गुजरता है छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा ए, बैकुंठपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो जाएगा बी, यहाँ पर जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। यहाँ पर बी सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आईएसटी रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। आईएसटी रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानक समय रेखा। ठीक है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा टी, जांजगीर चांपा। इनमें से बाकी से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, 17 अंश 46 उत्तरी अक्षांश से 24 अंश 5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर 18वां है, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, 80 अंश 15 पूर्वी देशांतर से 84 अंश 15 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अधिकतम लंबाई है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, छत्तीसगढ़ का अधिकतम लंबाई है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, 700 से 800। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21, छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई। यहाँ पर चौड़ाई पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में आपका लंबाई पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ का जो है चौड़ाई पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, 435, 435। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ की किस जगह पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, कोरिया के सोनहट में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23, 17 अंश 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, सुकमा। ठीक है, सुकमा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 अंश 5 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, बलरामपुर। ठीक है, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 80 अंश 15 पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है। तो अपने आंसर का चुनाव करिए। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, बीजापुर। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं